हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम इस टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं कि आपके जीवन में जो थर्ड पार्टी है उससे रिलेटेड क्या एनर्जीज़ हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे रेजोनेट करेगी। देखते हैं क्या आता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, थर्ड पार्टी की यहाँ रीडिंग हो रही है। कार्ड्स भी वैसे ही आए हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, फाइव ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है एट एट ऑफ सोर्ड्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन में वर्तमान में मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी को तो बहुत दुख हुआ है और ये दुख मुझे आपको दिखाई देता है। जिनके साथ आपका रिलेशनशिप था वो तो किसी और का हाथ पकड़ के निकल लिए, आपको तन्हा छोड़ के। आपको है तकलीफ़, ठीक है। जब आप रोए बिलखे परेशान हुए तो आपको ही ज़्यादा पीड़ा हुई है। मुझे लगता है कि दूसरे पक्ष में जो व्यक्ति आपके साथ थे, जो आपके पार्टनर थे, उनका हृदय उस टाइम पे कठोर हो गया था। ये प्रेमपूर्ण रिश्ता कितना महत्वपूर्ण है, इसको नकारते हुए ये व्यक्ति थर्ड पार्टी के साथ निकल लिया। कारण कि ये थर्ड पार्टी इनको इनकी नज़र में अट्रैक्टिव लगती थी, ठीक है। इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा था और ये सेल्फ डिपेंड या परिवार में इनको अपने अनुकूल पार्टनर लगी। काम काज में अच्छी हो सकती हैं और फटाफट काम करना, परिवार को लेकर चलना, इस तरह की क्वालिटीज़ अकॉर्डिंग टू आपके पार्टनर इनको लगी। और अगर ये फीमेल हैं और आप लोग मेल्स हैं तो इनको लगा कि आपकी अपेक्षा ये बंदा ज़्यादा पारिवारिक है या इनकी एनर्जी से मैच करता है या इनका परिवार इनको चुन रहा है, तो ये इनके लिए बेटर ऑप्शन रहेंगे आपके अपेक्षा। यहाँ पर इन्होंने इस थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी इंजॉय किया है। सॉरी टू से, अगर आप सेंसिटिव हैं तो इस रीडिंग को नहीं देखें। किसी को दुख पहुँचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। जो रीडिंग में आ रहा है वो बता रही हूँ। काफ़ी इंजॉय किया है, बहुत अच्छा समय व्यतीत किया है, लेकिन वो जो चुभन हुआ टीस है उसको ये भूलते नहीं हैं कि बिना दोष के आपको इन्होंने छोड़ा था, बिना किसी गलती के आपको इन्होंने छोड़ा था, आप जैसे एम्प्रेस को, डिवाइन पर्सन को। यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि आप में से कुछ लोगों का डिवोर्स या सेपरेशन की कंडीशन है। जब आपकी प्रेगनेंसी थी उसी समय से आपके घर में विध्वंस मचा हुआ था और बेबी होने के बाद छोटे से बच्चे के साथ आपको इन्होंने ब्लेम गेम खेल के छोड़ा है और उस बच्चे को आपने एक अकेले ही पाला है। इस बात की चुभन, पछतावा और खुद अच्छा पिता सिद्ध ना हो पाने या अच्छी माता सिद्ध ना हो पाने का इनको चुभता है दिल में। अगर ये अपने छोटे बच्चे को लेकर लड़ाई झगड़ा करके, ब्लेम गेम खेल के बलपूर्वक आपकी ज़िंदगी से निकल गई थी तो इनको वो चीज़ चुभती तो है। भले इन्होंने किसी भी उद्देश्य के लिए आपसे अलगाव किया हो, भले वो दहेज हो, पैसा हो, किसी भी माध्यम से आपसे अलग हुई हो, इनको ये लगता था कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, ये मेरे साथ रहे चाहे ना रहे, मैं अपने बच्चे को अकेले ही पाल लूँगी। लेकिन इनको अभी अभी ये एहसास हो चला है कि ऐसी भी कोई बात नहीं थी कि आपके साथ सुलह नहीं हो सकती थी या ये रह नहीं सकती थी, क्योंकि आप तो इनको चाहते थे। जो मेरे मेल्स व्यूअर हैं उनके लिए बता रही हूँ। इन्होंने काफ़ी, कुछ लोगों के लिए ये पक्की बात है, कोर्ट कचहरी में काफ़ी उधम मचाई है बच्चे की कस्टडी को लेकर
और भी चीज़ें। कस्टडी तो इनके पास ही रहती क्योंकि ये माँ हैं, परंतु इन्होंने पैसा लोचने के उद्देश्य से बहुत कुछ किया है कोर्ट कचहरी में आपके साथ, जिसको आपने बहुत सहन किया है और अपने आप को लास्ट में आपने मना लिया कि ठीक है, बालक है, माँ के साथ रहेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बच्चा खुश रहे, बस यही मैं चाहता हूँ। मुझे पक्का बताइएगा मेरे किन व्यूअर्स के लिए ये रीडिंग आई है, ये बात आई है, मतलब जो मैंने अभी कही। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स है। इनको वर्तमान में बहुत बंधन महसूस होता है। सब कुछ यदि इनके पास है भी तो भी इनको ऐसा लगता है कि ये कोई निर्णय लेने में समर्थ नहीं है। हाथ पैर बंधे हुए हैं, नेगेटिविटी इनके चारों ओर घिरी हुई है। वहीं इनको ये भी लगता है कि आपने इनको जो कुछ चाहिए था दे दिया, इनको जाने दिया आपने, लेकिन आपने जो निर्णय लिया है वो अपने दुखों को अकेले ही संभालने का लिया है। यहाँ पर इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में मुझे दिखाई देता है कि ये थर्ड पार्टी के साथ रहते ज़रूर हैं, पर ये व्यक्ति किसी न किसी माध्यम से, यदि ये आपके बीच में बच्चे रहे हैं या आपके एक्स रहे, तो किसी न किसी माध्यम से, इन बच्चों के माध्यम से आपसे बातचीत करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, क्योंकि ये थर्ड पार्टी के साथ रहते ज़रूर हैं, परंतु इनके दिमाग में हमेशा आप घूमते रहते हैं। अपने बच्चों की जब इनको याद आती है तो ये बहुत स्ट्रेस में चले जाते हैं। इनको समझ सूझ नहीं पड़ता कि मैं अपने पिता होने पे ही प्रश्न चिन्ह उठा चुका हूँ, अपनी जिम्मेदारियों से बचकर कैसे कभी मेरे बच्चे मुझसे टकरा गए बड़े होने पर, तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या एक्सक्यूज़ दूंगा, क्योंकि आई एम ए मैरिड पर्सन। इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपने बिल्कुल मौन धारण किया हुआ है। एकांत में समय व्यतीत करना, अकेले रहना, ये आपकी ज़िंदगी है। आपको लिटरली ऐसा लगता है मुझे कि बहुत विषम परिस्थितियों में भी रहना आ गया है आपको। अगर आप मेल हैं तो 6 से 8 रोटी और अचार सुख से खाने को मिल जाए, वही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। इतनी टॉक्सिसिटी को आपने भुगता है, ये मेरे मेल्स व्यूअर देख रहे हैं। और अगर आप फीमेल हैं तो आपको पुरुषों से कुछ नहीं चाहिए कि बहुत बड़ा महल बना के दे, फलाना करे, ढिमका करे। आपको चाहिए कि जो सबसे मिनिमम चीज़ें हैं लाइफ की, उनमें आपके साथ कोई सेटल हो जाए, अच्छे से रहे। और अगर कोई नहीं भी होता है तो आप अकेले ही जो आपके घर में है बना के खाने में, ओढ़ने पहनने में खुश हैं। आपको बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर बहुत ऊंची अपेक्षाएं नहीं रही हैं, क्योंकि उसका कारण ये दिल का टूटना है, ये जख्म है, जो आपके सपने चूर चूर हुए हैं, वो तकलीफ़ है, ये हृदय की पीड़ा आपको सत्य से रूबरू करा गई है कि जो जीवन की चमकती चीज़ें हैं, जो भी आप सुख भोगना चाहते हैं, वो उसके लिए कोई पर्सन आपने चुना था जिसके साथ आप शेयर करना चाहते थे उन चीज़ों को। जब वो वही नहीं रहा आपके साथ में, तो वो सुख जो है आपको शूल की तरह, कांटों की तरह चुभते हैं। अब तो आपके जीवन का उद्देश्य इतना है कि सुख से रहना, सुख से खाना और सुख से सो पाना, इतना हो पाए, बस इतना ही चाहिए आपको। आपकी ये जो बात है, इससे ईश्वर बहुत प्रसन्नचित्त हैं और आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड हैं, कि मेरा बच्चा मेरे शरणागत है, मेरे पास आया हुआ है और निश्चित रूप से न्याय आपके पक्ष में रहेगा। लास्ट कार्ड मैं निकालूंगी।
ये जो व्यक्ति है जिसने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, ये व्यक्ति कुछ कारणों से एक तनाव की मुद्रा में मुझे दिखाई देते हैं। एक तरफ लव ऑफ़र लिए हुए हैं हाथ में, दूसरी तरफ आपको स्टॉक भी करते हैं। इनके तनाव का कारण इनके जीवन में वर्तमान में जो आंतरिक सुख है उसकी कमी है। वो आंतरिक सुख खोजने ये आपको रिजेक्ट करके कहीं गए थे, वहाँ नहीं मिला, तो ये अभी भी आपकी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि इनके अपने जो डिसीजंस थे वो गलत हो गए हैं, इनको ऐसा लगता है, और आपको स्टॉक करते हैं। इनकी पूरी योजना रहती है किसी तरह आपके जीवन में एंट्री मिल जाए, लेकिन आप जो है इतने इंट्यूटिव इंसान हैं कि आपको इनकी सारी रामायण पता है। सब जानते हैं आप इनके बारे में, कि क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, समझते तो हैं आप। इंट्यूशन आपकी बहुत कुछ आपको संदेश देती है, और मुझे ऐसा फील होता है कि आपको दोबारा किसी चंगुल में फंसाया नहीं जा सकता है, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड मामूली कार्ड नहीं है। ये व्यक्ति सर्वसमर्थ है, सब तरह से अपनी ज़िंदगी को चलाने में सक्षम है। दूसरी ओर इसको ईश्वर का भी सहारा है, जो सबसे बड़े सोर्स है पावर का। आपने इस पर्सन से हटाकर डिवाइन की ओर अपना मुख मोड़ा है, वहाँ से आप अपनी स्ट्रेंथ इकट्ठी करते हैं। तो इस अवस्था में आप पहुँच गए हैं कि ये आपको क्या साहस देंगे। साहस का मूल स्रोत आप खोज चुके हैं। तो ये थी रीडिंग, थर्ड पार्टी से रिलेटेड एनर्जी आज मैंने निकाली। रीडिंग आपको कितनी मैच करी मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैं डिवाइन के कुछ मैसेजेस भी निकालना चाहूँगी। इन परिस्थितियों में डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए आपके क्या संदेश हैं। टेक एक्शन। यहाँ पर आप में से कुछ लोग निराशा में, डिप्रेशन में डूबे हुए हो सकते हैं, तो डिवाइन कह रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए, अपनी निराशा से बाहर निकलिए। नॉट द राइट टाइम। आप अगर इनसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो उतावलेपन में जो व्यक्ति आपको ठुकरा कर गया है उससे गलती से भी बात नहीं करना, क्योंकि यह उचित समय नहीं है। यू आर रेडी। यहाँ पर एक एकल महिला आई है जो प्रकाशित है, ठीक है, अपने जीवन को सही वे में चलाने के लिए। तो डिवाइन कह रहे हैं कि आप सर्वसमर्थ, पूरी तरह से रेडी हैं अपने जीवन को दिशा देने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है। हेल्पफुल पीपल, आपको सहयोगी लोग मिलेंगे आपके लक्ष्यों की प्राप्ति में। अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया है, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, डोंट वरी। लास्ट कार्ड है वेट। धीरज और इंतज़ार दो आपकी कुंजी हैं जीवन को संभालने के लिए। सब कुछ सही समय पर आपको डिवाइन की ओर से मिलेगा। ये भिखारी ज़माना आपको क्या देगा। जिसके पास स्वयं प्रेम नहीं है उससे आप प्रेम मांग रहे हैं, तो आप गलत जगह मांग कर रहे हैं, सही जगह मांग नहीं कर रहे हैं। जिसके पास प्रेम होगा वही तो देगा। तो आप अपने जीवन में ठहराव, इंतज़ार, धीमा चलिए इन द सेंस समझ से रिश्तों में चलिए, इंतज़ार करिए, सब कुछ बेहतर होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।